श्री गुरुदेव भगवान की, श्री आचार्य चरण की, श्री भगवान नाम संकीर्तन की, राम रसिया श्री हनुमंत लाल की, श्री उमा महेश्वर भगवान की, श्री सनातन धर्म की, श्री गौ माता की, श्री भारत माता की, श्री स्थान पुरुष की, अपने अपने श्री गुरु गोविंद की, श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय राधे श्याम जय राधे सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, श्री राम कृष्ण भगवान की जय, श्री अयोध्यानाथ की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री वैकुंठनाथ की जय, श्री प्रहलादपति की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमंत लाल की जय, श्री उद्धव गोपी संवाद प्रसंग की जय, श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। श्री प्रभु कृपा से हम सब अतिशय भाग्यशाली हैं जो भारत भूमि में मानव शरीर प्राप्त हुआ है, सत्संग गोष्ठी मिल रही है और इसमें हमारी अभिरुचि है। प्राप्त समय का सदुपयोग करने के लिए श्री गोपीजनों का और उद्धव जी का संवाद की ओर संकेत है। बड़ा ही गंभीर प्रसंग है, बुद्धि अल्प है, जानकारी भी सीमित है। इतने गंभीर प्रसंग पर श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा के अवसर पर एक दिन में भी घंटा, डेढ़ घंटा, 2 घंटा का समय लेकर के अब तक इस प्रसंग को निवेदन करने का अवसर मिला। पहली बार हफ्ता में अथवा 10 दिन में यह प्रसंग प्रस्तुत किया जाए, ऐसा संकेत मिला है। प्रभु की प्रेरणा जान करके अपने पूर्वाचार्यों का, श्री लाडली लाल का एवं
उद्धव दादा का तथा श्री बड़भागिनी ब्रज गोपिका वृंद का स्मरण करके प्रवृत्त हो रहा हूं। श्री गुरुदेव की कृपा से जो कुछ प्रसाद मिला है उसके अनुसार निवेदन करूंगा। हमसे अधिक अधिक विज्ञ और अधिक अधिक वर्णन करने में सक्षम महानुभाव भी यहाँ विराजमान होंगे ही। तो इस प्रसंग के वर्णन में जो कुछ आपको जचने लायक मिल जाए उसे, जिनका चरित्र है उनके प्रति और जिन गुरुजनों से मुझे प्राप्त हुआ है उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन पूर्वक अच्छी बातों को, उपादेय प्रसंगों को, सुक्तियों को आप उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन पूर्वक ग्रहण करेंगे। जो कहने में त्रुटि हो जाए उसके लिए अपने इस पाले पोसे हुए बालक की भूल सोच करके कृपा पूर्वक क्षमा करते हुए सुधार करेंगे। यह प्रसंग बड़ा ही गंभीर, बड़ा ही रसमय, बड़ा ही रहस्यमय, करुण रस से ओतप्रोत। साहित्यकारों ने करुण रस को बहुत ही महान कह करके स्वीकारा है। हम लोगों का हृदय जो है वो लाह की तरह, चपड़ा की तरह बताया गया है। उसकी प्रकृति उसी के स्वभाव का है। आपने लाह देखा होगा, चपड़ा देखा होगा, कठोर रहता है। उस पर आप चाहें कि कोई मुहर मार करके छाप उखाड़ दे, संभव नहीं है। लेकिन उसको थोड़ा आंच दिखा करके पिघला लिया जाता है। जब द्रवित स्थिति में आ जाता है तो उस समय जहां रख करके और जैसी मुहर की छाप आप देना चाहेंगे वैसी दे सकते हैं। उसमें लाठी बनाने के लिए, लाख की चूड़ी बनाने के लिए बहुत बहुत रंगों का भी प्रयोग किया जाता है। आपने देखे होंगे, सूखे लाख के ऊपर, सूखे चपड़ा के ऊपर आप कोई रंग डालेंगे, सूखा रंग होगा तो उड़ जाएगा, गीला रंग होगा तो पानी का रंग कालांतर में धुल जाएगा। और तैल चित्र वाला पेंटिंग का, वाइन पेंटिंग वाला रंग अगर होगा तो ऊपर ऊपर रह जाएगा, उसके भीतर तक वो रंग प्रवेश नहीं करता। लेकिन जब चपड़ा को पिघला लिया जाता है और वो तरल हो जाता है तो उसमें आप जैसा रंग डाल दीजिएगा वो बाहर भीतर सब तरह से उसी रंग को ग्रहण कर लेगा। तो इसी तरह से हमारा चित्त जो है जब तक द्रवित स्थिति में नहीं आया है, हमारा हृदय पिघला हुआ स्थिति में जब तक नहीं है, तब तक वह लाख मुहर मारते रहिए, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और जब
वो पिघली हुई स्थिति में रहे, द्रवित स्थिति में रहे, तो उस समय आप जिस तरह का चाहें उस पर छाप अथवा रंग डालेंगे, उसको वो ग्रहण कर लेता है और स्थायी होता है। तो और प्रसंगों में चित्त के द्रवित होने की संभावना कम रहती है, लेकिन करुण रस जब आता है तो उस समय रसिकों का, खास करके हृदयहीनों की बात नहीं कही जा रही है। हाँ, घड़ियाल का हृदय कहीं पसीजेगा थोड़े और द्रवित होगा थोड़े। भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस बैठ पगुराए, लेकिन जो सरस हृदय वाले हैं उनका हृदय करुण रस के प्रसंग में द्रवित होता है, और उस समय जो भी उस पर छाप डाली जाए जिस रस की, वो अमिट होती है और पक्की होती है, गहरी होती है छाप। ये श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित उद्धव गोपी संवाद प्रसंग, सीधे उद्धव गोपी संवाद पर नहीं आऊंगा। श्री नंद बाबा गोपी में से नहीं है, गिने जाएंगे, ये गोप है, और इनके साथ भी उद्धव जी का संवाद हुआ है, वो भी बड़ा मार्मिक है। भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी का भी संवाद बड़ा मार्मिक है। यशोदा मैया और उद्धव जी का संवाद भी बड़ा मार्मिक है। ये सबको एक साथ क्रम से लेकर के चलेंगे। भगवान श्री कृष्ण मथुरा में कंस के कारागार में प्रकट हुए, सब जानते हैं आप लोग। और कंस के डर से अपने इस 8वें लाल को बचाने के लिए श्री वसुदेव जी ने इन्हीं की आज्ञा से ये ऐसा लाल प्रकट हुआ है वसुदेव जी के यहाँ कि जन्मते ही बोलने बतियाने लगा। चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए प्रभु, और अपना परिचय दिए, और श्री वसुदेव देवकी जी का भी पूर्व जन्म का, और एक जन्म का नहीं 3 जन्म का परिचय दिए। आप पूर्व जन्म में कृष्णी नाम के और सुतपा नाम के प्रजापति दंपति रहे। आपने ब्रह्मा जी की आज्ञा से तप किया। मैं तप का फल देने के लिए आया। मैंने कहा प्रसन्न हूं, आपकी जो इच्छा हो वर मांगिए। तो आपने मांगा कि आप जैसा पुत्र चाहिए मुझको, मेरे जैसा दूसरा कोई है नहीं, मैं अद्वैत तत्व हूं। इसलिए मुझे कहना पड़ा कि मेरे जैसा दूसरा कोई है नहीं, इसलिए मैं अपने जैसा पुत्र कहां से दे दूं। तो क्या प्रभु आपके प्रति की गई मांग हमारी निष्फल होगी? बोले नहीं, जो चीज मांगी गई अगर वो नहीं दी गई तो उसको 3 गुना करके अगर पूरा किया जाए तो वो पूरी की गई मांग मानी जाएगी। तो आपने मांगा मेरे समान, मुझको मांगा होता मैं आ जाता, तब तो कोई कठिनाई नहीं थी, लेकिन आपने मेरे समान मांगा
और मेरे समान दूसरा कोई नहीं, इसलिए मैंने कहा कि मैं 3 बार आपका पुत्र बनकर के आऊंगा। पहली बार प्रश्न गर्भ कहलाया, जब आप प्रश्नी नाम की माता और सुतपा नाम के पिता हमारे बने, मैं प्रश्नी गर्भ कहलाया। दूसरी बार जब आप उसी एवज में, दूसरी बार जब आप प्रजापति कश्यप और अदिति के रूप में रहे, तो उस समय मैं वामन रूप से बौना बनकर के आया। और तीसरी बार आप अब वसुदेव और देवकी के रूप में प्रकट हुए हैं, इसलिए मैं वसुदेव के अपत्य पुत्र वासुदेव नाम से प्रकट हुआ हूँ। अभी मैं आपको पूर्व जन्म की स्मृति कराने के लिए चतुर्भुज रूप में किरीट, मुकुट, कुंडल, वनमाला, पीतांबर, कंकण, किंकणी, नूपुर इत्यादि वस्त्र आभूषणों सहित प्रकट हुआ हूँ और आपको युक्ति बता करके कैसे मेरी सुरक्षा की जाएगी, कैसे मुझे गोपन मने छिपाया जा सकता है, और अभी तुरंत का जन्मा हुआ बालक जैसा अपना स्वरूप कर लूंगा। आप मुझे नंद जी के घर पर पहुंचा दीजिएगा। और पापी कंस को 8वें गर्भ की संतान को दिखाने के लिए मेरी योग माया कन्या रूप में जो प्रकट हुई होंगी उनके यहाँ, नंद जी के यहाँ, उनको ला करके मेरे बदले में दिखा दीजिएगा। श्री वसुदेव जी ने ऐसा ही किया। प्रभु भी चतुर्भुज रूप त्याग करके और बभूव प्राकृत शिशु, तुरंत के जन्मे हुए प्राकृत बालक की तरह दर्शन दिए, रोए नहीं, चुप रह गए। रामावतार में रोए, सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना। क्यों? अपने घर में प्रकट हुए हैं और रोएंगे तो लोगों को हर्ष हुआ कि बबुआ का जन्म हो गया, और जन्म भी हुआ और रोए भी नहीं तो लोग कहेंगे कारे बचवा घूमना तो ना, इसलिए रोना जरूरी था, रोए। लेकिन कृष्णावतार में प्रकट होते ही रोएंगे नहीं। क्यों? अगर रोएंगे तो कंस के द्वारा नियुक्त पहरेदार जग जाएंगे और मेरी और कंस की अभी भिड़ंत हो जाएगी और अभी लीला खत्म हो जाएगी, और आगे की जो लीलाएं करनी है, शैशव की लीला, उसके बाद कौमार अवस्था की लीला, उसके बाद पौगंड अवस्था की लीला, उसके बाद किशोर अवस्था की लीला, और युवावस्था की और वृद्धावस्था की, तो भगवान के श्री विग्रह में युवा और वृद्धावस्था नहीं होती है, ये आप जान लें। वैसे चाहे तो वृद्ध का रूप धारण कर सकते हैं, लेकिन वो चाहे जितने युग के हो, जितने कल्प पहले के हो, जब भी प्रकट होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इनकी अवस्था 16 वर्ष की। 16 वर्ष किशोर राम नित सुंदर राजे, उनमें दाढ़ी मूछ और डेली क्लीन शेविंग इत्यादि का झंझट नहीं होता है, क्योंकि उनका शरीर प्राकृतिक नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता जी में संकेत करते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम। दिव्य माने प्राकृतिक नहीं, वो दिव्य। एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुना। जो मुझे अजन्मा जानता है, ये जन्म मरण से परे है,
मैं जन्म नहीं लेता हूँ और मैं मरण में नहीं जाता हूँ, मैं तो प्रकट होता हूँ और मैं अंतर्धान हूँ। जन्म मरण में अंतर है, जन्म मरण में और आविर्भाव और तिरोभाव में अंतर है। सूर्य नारायण रोज पूर्व के क्षितिज पर सवेरे सवेरे पैदा होते हैं कि प्रकट होते हैं जी? आप लोग ईमानदारी से बताइए, अरे बोलिए ना। प्रकट होते हैं ना। सूरज का रोज सवेरे पूर्व के क्षितिज पर जन्म तो नहीं होता है ना, और सायंकाल पश्चिम के क्षितिज पर जाकर के आंखों से ओझल होते हैं, अर्थात अस्त होते हैं या मरते हैं सूर्य नारायण रोज रोज। अस्त होते हैं ना, इसको उदय होना और अस्त होना, प्रकट होना और अंतर्धान होना कहा जाता है। इसको जन्मना और मरना नहीं कहा जाता है। इसलिए भगवान के अवतारों के समय में यदि इनके संबंध में कोई ये कहता है कि अरे राम और कृष्ण पैदा हुए और मर गए, आजकल कुछ लोग हैं ऐसे जो ऐसा कहते हैं, खास करके गुरुताई का दम्भ भरने वाले कि असली तो अमृत तत्व मैं हूँ, राम और कृष्ण तो पैदा हुए और मर गए। ऐसा कहने वाले न जाने कितनी बार जन्मेंगे, मरेंगे और नरकों में जाएंगे। ऐसा कभी सुनना भी पाप है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अच्छा, श्री नृसिंह भगवान प्रहलाद भक्त की रक्षा करने के लिए हिरण्यकशिपु के दरबार वाले पत्थर के खंभे में से पैदा हुए कि प्रकट हुए जी? पैदा तो नहीं हुए ना, उनका नार और काटना तो नहीं न पड़ा। और प्रहलाद भक्त की रक्षा करने के बाद नरसिंह भगवान अंतर्धान हो गए कि मर गए? अंतर्धान हो गए। ऐसे ही जिस अवतार में प्रभु प्रकट हुए, अंतर्धान हुए, अब किसी किसी दो चार अवतार में, ऋषभ अवतार में, पृथु अवतार में, बुद्धा अवतार में इन्होंने यह भी लीला दिखाई है कि जन्म लिए और शरीर त्याग दिए। तो भी आप ये मत समझिएगा कि भगवान खत्म हो गए, वो अनादि है, अनंत है, अजन्मा है और अमरण धर्मा है, उनमें जन्म और मरण नहीं होता। ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने जन्म के ही समय में माता और पिता देवकी और वसुदेव को अपना दिव्य स्वरूप का दर्शन करा के परिचय देकर और इनकी भगवत्ता में विश्वास उत्पन्न करके, अपनी भगवत्ता में विश्वास उत्पन्न करके और अपने उस चतुर्भुज किशोर रूप को तो अंतर्हित कर लिए और नन्हे से सद्यजात तुरंत के जन्मे हुए बालक होकर के और लीला करने लग गए। हाथ पांव फेंक करके खेलने लग गए, रोए नहीं, नहीं तो कंस से कहीं इसी समय मुठभेड़ न हो जाए, इसलिए रोए नहीं। वसुदेव जी चुपके चुपके इनको ले जाकर प्रभु की आज्ञानुसार नंद जी के घर में गोकुल में ले जाकर पहुंचा दिए। बीच में जमुना जी को पार करना पड़ा, प्रभु साथ हैं इसलिए सुविधा करते गए। एक राष्ट्रपति जब चलते हैं, उनकी सवारी चलती है तो आगे आगे सुविधा करते चलते हैं लोग, और ये अनंत अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी आ रहे हैं और मथुरा से गोकुल में जा रहे हैं, तो क्या यमुना जी उनका मार्ग अवरुद्ध कर देंगी? नहीं, वहां जाकर के
श्री नंद बाबा ने इन्हें पौड़ा दिया है। श्री वसुदेव जी ने नंद जी के घर में जाकर यशोदा माता के आंचल के पास उनके पलंग पर पौड़ा दिया और वहां की तुरंत की प्रकट हुई योग माया जो कन्या रूप में प्रकट हुई थी उनको उठा करके वापस लेकर के और मथुरा कारागार में आ गए। प्रभु की सिखाई पढ़ाई योग माया, इन्होंने अब रोना और हल्ला मचाना शुरू किया। कंस के पहरेदार जग गए, जागो, अरे पैदा हो गया, रुलाई सुनाई पड़ रही है। कंस को खबर गई, गिरता पड़ता आया। उसने चाहा कि उस पुत्र नहीं कन्या सही उसको उठा के पटक दें, इसको मार डाले, लेकिन न भगवान मरने वाले हैं न उनकी शक्ति मरने वाली है। ये उसके हाथ से छिटक करके आकाश में चली गई और अपना वह तुरंत की जन्मी हुई कन्या वाला रूप त्याग करके और अष्टभुजी रूप में प्रकट होकर के और कह के रे मंद बुद्धि तू मुझे क्या मार रहा है, मुझे मारने से तुझे मिलने वाला भी क्या है, तुझे मारने वाला कहीं प्रकट हो चुका है, कहीं कहाँ ये नहीं बताया। कंस को अफसोस हुआ, मेरी इतनी सावधानी के बावजूद भी मेरा शत्रु कहीं निकल गया, पता नहीं पड़ने दिया कहाँ प्रकट हो गया। क्या देवता भी झूठ बोलते हैं? आकाशवाणी भी झूठी होती है, ऐसा मान करके और वो चिंतित हुआ। लेकिन पता लगाओ, अभी तो पैदा ही हुआ है ना, जहाँ पैदा हुआ है उसको मार डाला जाए। उतना भेजी गई, तृणावर्त भेजा गया, शक्तासुर भेजा गया, बकासुर अघासुर भेजे गए। भगवान को मारने वाला कौन पैदा हुआ है? वहां जाकर के और ये असुर मारे गए, प्राणांत हुआ और इनका उद्धार हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने 11 वर्ष और कई महीना तक ब्रज में लीला करी। गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, गोवर्धन, बरसाना इत्यादि उनकी लीला का क्षेत्र है। और 11 वर्ष से कुछ महीना ज्यादा के हुए तो नारद बाबा ने दो तरफा बिचवैया का काम कर दिया। कंस के यहाँ जाकर के बोले, क्यों राजन बड़े चिंतित, बड़े उदास मालूम होते हो? हाँ गुरुजी, क्या बताऊं, मेरा शत्रु मरता नहीं। बोले मारने की क्या क्या कोशिश की? बोले पूतना को भेजा, घासुर को भेजा, बकासुर को भेजा, तृणावर्त को भेजा, यही वहां जाके मर जाते हैं, उसको नहीं मार पाते। नारद बाबा ने पूछा कि अपने इन पहलवानों को तुमने एक साथ भेजा कि बारी बारी? बोले बारी बारी। धक तेरे की, इतने बड़े राजनीतिज्ञ हो करके ये कौन बुद्धिमानी करते हो? यहाँ से तुम एक पहलवान को भेजते हो, ये अकेला रहता है और वहां उनका बहुमत है। कृष्ण बलराम तो है ही, ये नहीं कहा कि वो भगवान है। कृष्ण बलराम तो है ही, उनके और सखा और सब परिकर मिल के मार डालते होंगे। बोले गुरुजी, ये बात तो हमारे ध्यान में अब तक आई नहीं थी। अब क्या कर, आपने ठीक कहा, अब क्या करना चाहिए? तो नारद बाबा ने कहा कि उन्हीं को यहाँ क्यों नहीं बुलवा लेते हो? कोई बहाना बनवाओ और उन्हीं को बुलवा लो।
यहाँ तुम्हारा बहुमत रहेगा, तुम्हारे बहुसंख्यक पहलवान रहेंगे और वो 2 रहेंगे।